हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन अकाउंटिंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंतर्गत कौन कौन सी बुक्स हैं जो मेंटेन की जाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंतर्गत दो तरह की जो बुक्स हैं वो मेंटेन की जाती हैं। एक बुक को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री और दूसरी कैटेगरी में आती है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जो आती है जिसे हम जर्नल कहते हैं, जहां पर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है और फिर सेकेंडरी एंट्री की बुक्स में यानी कि लेजर में उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में उनकी पोस्टिंग होती है। तो देखें प्राइमरी एंट्री की बुक्स क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए प्राइमरी एंट्री की जो बुक होती है जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं, चूंकि हम इन बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं इसलिए इन्हें बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। और वो बुक होती है जर्नल, जिसका प्रॉपर नाम है, एग्जैक्ट नाम है जर्नल प्रॉपर, और जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जर्नल कहते हैं। जर्नल में हम क्या करते हैं, हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। यानी कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे हम उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर दिन एक बिजनेसमैन ने सबसे पहले क्रेडिट परचेज की एंट्री करी, तो वो अपने जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव सप्लायर्स अकाउंट। फिर उसने अपने ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट करा तो वो एंट्री करेगा ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, और अगर चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। फिर उसने कैश में सेल्स करी है तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री करेगा। इस तरह से वो क्या करता जाएगा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे वो जर्नल में उनकी रिकॉर्डिंग करता जाएगा। और जब ये ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उस दिन के एंड में आप क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस की रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग कर देंगे। परचेजेस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं परचेजेस अकाउंट में उसकी, सेल्स अकाउंट में उसकी, कैश अकाउंट में उसकी, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में उसकी, वगैरह वगैरह। चूंकि जर्नल में हम दिन भर होने वाले ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल का नाम जो दूसरा नाम है उसे डे बुक भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई बात बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री की और फिर बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री की। अब आते हैं हम जर्नल के सब डिवीजन पर, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। तो जर्नल में जब ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर इसके अलावा जो बुक्स हम बनाते हैं उन्हें सब्सिडरी बुक्स या जर्नल के सब डिवीजन से निकली हुई बुक्स कहते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कैश बुक। तो देखिए कैश बुक क्या है। कैश बुक में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस कैश की रिसिप्ट्स और कैश के पेमेंट से रिलेटेड होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। और अगर कैश बुक में बैंक कॉलम है तो कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में करते हैं। अब ये जितनी भी बुक्स हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इनको हम कैश जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल इस नाम से भी बुलाते हैं। तो कैश बुक के बाद हम परचेजेस बुक की बात करते हैं। परचेजेस बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड होते हैं। मतलब जब जब हम हमारे सप्लायर से उधार सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में ना करते हुए परचेजेस बुक या परचेज जर्नल में करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट सेल्स के अंतर्गत आने वाली जितनी भी एंट्री होती है वो हम सेल्स जर्नल या सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब जब हम उधार खरीदते हैं, बेचते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी गुड्स होते हैं जो हम अपने सप्लायर्स को रिटर्न कर देते हैं और हमारे कस्टमर्स हमें रिटर्न कर देते हैं। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। कई बार स्पेसिफिकेशन के मुताबिक गुड्स या सामान नहीं होते हैं जो ऑर्डर किया गया है उसके अनुसार। कई बार क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट हो जाता है या कुछ समस्या दूसरी आ जाती है जिसकी वजह से हम भी हमारे सप्लायर्स से खरीदा हुआ गुड्स उन्हें रिटर्न कर देते हैं और हमारे कस्टमर्स भी जो गुड्स हमसे खरीदते हैं वो हमें रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे रिटर्न्स की एंट्री जो परचेजेस के रिटर्न्स होते हैं उनकी एंट्री परचेजेस रिटर्न बुक में आएगी और सेल्स जो हमारे कस्टमर हमें रिटर्न कर देते हैं वो आएगी सेल्स रिटर्न बुक में। अब बात आती है इन बुक्स को बनाने की आवश्यकता क्या है। तो देखिए अगर आप एक ही जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं।
तो उससे समस्या ये होगी कि आपका जर्नल एक तो बहुत जल्दी भरा जाएगा, आपको बड़ा मोटा जर्नल यूज करना पड़ेगा, मतलब आपका जर्नल बहुत भारी बहुत बल्कि होगा, और आपको एक ही अकाउंटिंग ईयर में मल्टीपल जर्नल्स यूज करने पड़ेंगे। अब आमतौर पर एक बिजनेस में ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश से संबंधित होते हैं। कैश मतलब कैश और बैंक से संबंधित। तो आप एक कैश बुक बनाते हैं और यूजुअली जो कैश बुक्स बनती है उनमें बैंक कॉलम भी होता है। तो कैश और बैंक से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल प्रॉपर में नहीं आते हुए सिर्फ उस कैश बुक में आएंगे। तो जब आपको कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है तो आपको पूरा का पूरा जर्नल नहीं उठाना है, आप कैश बुक लीजिए और कैश के, और अगर कैश बुक विद बैंक कॉलम है तो कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्री आप कैश बुक में कर दीजिए। तो आपका ये कैश जर्नल हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग आप कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस की कैश बुक या कैश जर्नल में करेंगे। इसी तरह से बिजनेस में आमतौर पर जो ट्रेडिंग फर्म्स होती है वहां पर मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कैश के बाद परचेजेस के और सेल्स के। तो इसलिए क्रेडिट परचेजेस और आमतौर पर ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये परचेजेस भी और सेल्स भी ज्यादातर क्रेडिट में होती है। तो परचेजेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्रेडिट परचेजेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप एक परचेज जर्नल या परचेज बुक बनाते हैं, और इसी तरह से क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शंस के लिए आप सेल्स जर्नल या सेल्स बुक मेंटेन करते हैं, जिसे आप सेल्स डे बुक भी कहते हैं, परचेज डे बुक भी कहते हैं, कैश डे बुक भी कहते हैं। अब होता क्या है कि जब इन ट्रांजैक्शंस की इन रिस्पेक्टिव बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है तो जर्नल पर से जो है बर्डन काफी कम हो जाता है। इसी तरह से परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक्स भी आप क्या करते हैं, उनके रिस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनकी रिस्पेक्टिव बुक्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक का भी यही कॉन्सेप्ट है कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी आप प्राइमरी जब फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है वो आप इन बुक्स में करते हैं। लेकिन ये बुक्स हर बिजनेसमैन के द्वारा मेंटेन नहीं की जाती है, सिर्फ वही लोग मेंटेन करते हैं जिनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। अगर बहुत थोड़े से ट्रांजैक्शंस है तो उनकी रिकॉर्डिंग भी जर्नल प्रॉपर में कर दी जाती है। मतलब ये एक बिजनेसमैन पर डिपेंड करता है कि वो जर्नल को जब सब डिवाइड करता है तो वो उसके कितने डिविजन्स करना चाहता है, मतलब कितनी बुक्स बनाना चाहता है। तो जब भी जर्नल का सब डिवीजन होता है तो ये 3 बुक्स जनरली बनती ही बनती हैं, यानी कि कैश बुक विद बैंक कॉलम, परचेजेस बुक और सेल्स बुक। और सामान्य तौर पर परचेजेस और सेल्स रिटर्न बुक्स भी बनाई जाती हैं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक्स उतना चलन में नहीं है, लेकिन जिन्हें आवश्यकता होती है वो इन्हें बनाते हैं। तो ये होती है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जो हमारी रिकॉर्डिंग के पर्पस को फुलफिल करती है, सर्व करती है। और उसके बाद जब हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स वाइज क्लासिफाई करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग हेड्स में क्लासिफाई करते हैं कि जिस हेड से संबंधित ट्रांजैक्शन है हमें सिर्फ वही देखना है, तो वो उसके लिए हम लेजर बनाते हैं। वहां हमें सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंट वाइज अकाउंटिंग हेड्स हमें मिलते हैं, और उस अकाउंटिंग हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमें उन्हें वहां पर वो ट्रांजैक्शंस हम देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब हम कैश बुक बनाते हैं, परचेजेस बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं या दूसरी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हम परचेजेस के ट्रांजैक्शंस परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद परचेजेस अकाउंट और उस रिस्पेक्टिव सप्लायर के अकाउंट को हम लेजर में उनके अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं। इसी तरह से सेल्स में, रिटर्न्स में होता है। तो ये जब आप बुक्स बनाते हैं तो आपके लिए ये प्राइमरी एंट्री की बुक्स का ही काम करती हैं, जर्नल प्रॉपर को सब्स्टिट्यूट करती हैं। यानी कि जब भी आप ये बुक्स बनाते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग या यहाँ पर एंट्री करने के बाद आप लेजर में परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न्स अकाउंट के साथ साथ रिस्पेक्टिव पार्टीज के अकाउंट को भी बनाते हैं। लेकिन एक कैश बुक जो है वो इसका एक्सेप्शन है। कैश बुक जब आप बनाते हैं तो आपको लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ये जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी जर्नल हैं, इनका सब डिवीजन है। इसमें कैश जर्नल एक ऐसा जर्नल है जो प्राइमरी एंट्री एज वेल एज सेकेंडरी एंट्री की बुक का काम करता है। जब आप कैश बुक बनाते हैं तो वो आपका कैश जर्नल भी हो जाता है और कैश अकाउंट भी हो जाता है। कैश बुक के बारे में ज्यादा बात हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे जो मैं कैश बुक पर बनाऊंगा।
लेकिन यहां पर मैं अभी इतनी इंफॉर्मेशन देता हूं कि जब आप कैश बुक बनाते हैं तो आपको जो है वो अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप कैश बुक बैंक कॉलम के साथ बना रहे हैं तो। बाकी जितनी भी बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, तो उनमें ये सारे अकाउंट्स भी बनेंगे और रिस्पेक्टिव पार्टीज के अकाउंट्स भी बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।